वीर कल्याणदास राठौड़। नमस्कार मित्रों, आज हम आपको एक ऐसे राजपूत योद्धा के बारे में जानकारी देंगे जिसके बारे में जानकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। मारवाड़ के राव चंद्रसेन के एक पुत्र कल्याणदास थे, जिनको जागीर में सिवाना का ठिकाना मिला था। कल्याणदास राठौड़ ने अकबर जैसे शक्तिशाली शासक को भारत की स्वतंत्रता, भारतीय लोगों का मनोबल और आत्मगौरव का अद्भुत परिचय कराया था। कल्याणदास राठौड़ जैसे वीर राजपूतों ने मुगलों को इस बात से परिचित करवाया था कि राजपूतों की अस्मिता पर हाथ डालने वाले लोगों का क्या हाल होता है। यह बात उस समय की है जब दिल्ली के सिंहासन पर अकबर का राज्य था। अकबर की यह रणनीति थी कि भारतीय राजाओं के साथ विवाह संबंध स्थापित कर लिए जाएं, ताकि भारत के राजा मुगल साम्राज्य के विस्तार में बाधक न बनकर सहयोगी बन जाएं। उस समय अकबर के दरबार में एक से बढ़कर एक चित्रकार थे। यह चित्रकार भारत के अलग अलग राज रजवाड़ों में जाते और वहाँ की राजकुमारियों के चित्र बनाकर लाते और अकबर को दिखाते। अकबर उन चित्रों को देखकर और उनमें से सुंदर सुंदर राजकुमारियों को पसंद करके अपने लिए या फिर अपने शहजादों के लिए विवाह का प्रस्ताव भेज देता। इसी समय अकबर ने कुछ चित्रकारों को राजस्थान भेजा था, जिससे कि वह राजस्थान की सुंदर राजकन्याओं की जानकारी पा सके। चित्रकारों ने सिवाना जाकर कल्याणदास राठौड़ की राजकन्याओं के चित्र बनाए और अकबर को दिखाया। इस पर अकबर ने जोधपुर राजा उदय सिंह से कल्याणदास राठौड़ की कन्याओं का विवाह शहजादे से करने का प्रस्ताव रखा। जोधपुर नरेश उदय सिंह राठौड़ ने साफ साफ कह दिया कि कल्याणदास मेरे कहने में नहीं है। अतः अकबर ने एक मुसलमान खान को कल्याणदास से बातचीत करने सिवाना भेजा। कल्याणदास जी ने उस खान से कहा कि वह अकबर से स्वयं बात करेंगे, अतः दिल्ली आने जाने का खर्च 10,000 रुपए हमें भिजवा दें। अकबर ने सारा खर्चा कल्याणदास को भिजवा दिया। बादशाह से मिलकर कल्याणदास राठौड़ ने विवाह की तैयारी हेतु 10 लाख रुपए लिए तथा शहजादे से 4 लाख रुपए व एक घोड़ा ले लिया। ये धन प्राप्त करके कल्याणदास राठौड़ ने सिवाने के दुर्ग को मजबूत करके सेना तैयार कर ली। समय आने पर शहजादे की बारात सिवाने के पास देवलियाली गांव में आकर रुकी। वहां पर कल्याणदास राठौड़ ने एक सुंदर जूतियों का जोड़ा भिजवा दिया और शहजादे को कहलाया कि राजपूत कन्याओं से विवाह की जगह तो ये जूतियां ही तुम्हें मिलेगी। शहजादा ये सब सुनकर क्रोधित हो गया और दिल्ली से कई हजार सेना मंगवाई और फिर सिवाने दुर्ग का घेरा डाल दिया। कल्याणदास राठौड़ के पास केवल 1500 से 2000 राजपूत सैनिक थे, जबकि दुर्ग का घेरा डाले हुए मुगल सैकड़ों लाखों की संख्या में थे। परंतु कल्याणदास राठौड़ का जोश फिर भी डगमगाया नहीं था और वह सीना तान कर मुगलों के सामने डटकर खड़े थे। अकबर ने कई बार कल्याणदास को संदेश भिजवाकर कहा कि अपनी बेटी की शादी शहजादे से करवा दो, हम तुम्हें माफ कर यहाँ से घेराबंदी उठा लेंगे। परंतु कल्याणदास ने साफ इनकार कर दिया। इस प्रकार कई महीनों तक सिवाने दुर्ग का घेरा पड़ा रहा। तब एक नाई ने दुर्ग का भेद मुगलों को देकर रात्रि को सीढ़ियों द्वारा 400 शत्रुओं को दुर्ग में प्रवेश करवा दिया। मुगलों के दुर्ग में प्रवेश होते ही रणभेरी बज उठी और राजपूत तथा मुगलों में युद्ध शुरू हो गया। युद्ध होते ही एक गोली कल्याणदास राठौड़ के लगी, परंतु वह वीर रणबंका राजपूत योद्धा गिरे नहीं और युद्ध करते रहे और शत्रु सेना को मौत के घाट उतारते रहे। इस युद्ध में राजपूतों ने मुगलों के खिलाफ ऐसा पराक्रम दिखाया कि शत्रुओं के पांव उखड़ने लगे। परंतु मुगल सैनिक संख्या में ज्यादा थे और किसी मुगल सैनिक ने कल्याणदास राठौड़ का सर काट दिया। लेकिन सर कटने के बाद भी कल्याणदास राठौड़ युद्ध करते रहे और शत्रुओं का संहार करते रहे। युद्ध के अंत में उस वीर कल्याणदास राठौड़ के सम्मान में पृथ्वी फट गई और वे उसी में समा गए। वैशाख सुदी 13 के दिन दुर्ग शत्रुओं के हाथ में चला गया। मुगलों के 12,000 सैनिक मारे गए। इसके पश्चात अकबर ने दुर्ग का भेद बताने वाले नाई को उसके विश्वासघात का दंड उसकी हत्या करके दिया। अकबर ने उस नाई से कहा कि तुमने जिसका नमक खाया है तुम उसके नहीं हो सके तो हमारे कैसे हो जाओगे। ये घटना भारतीय राजपुरुषों के आत्मसम्मान और गौरव का बखान करती है। कल्याणदास राठौड़ जैसे लोगों के दम पर ही भारत अपनी अस्मिता को बचा सका था। धन्य है ऐसे वीर जिन्होंने इस वीर भारत की भूमि पर जन्म लिया और नमन है कल्याणदास राठौड़ जैसे वीर राजपूत योद्धाओं को।